Hello guys, welcome to day 13 of this basics of cyber security journey. कैसे आप सब लोग यार। आई होप आप बढ़िया होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। ठीक है, काम करते रहो यार, मेहनत करते रहो यार। या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम कल नेक्स्ट में थोड़ा और समझेंगे, थोड़े और बेसिक समझेंगे। जो मुझे डाउट थे वो मैं आज के इसमें क्लियर करूँगा। ठीक है, ताकि वो डाउट एटलीस्ट आप में ना रहे। और कुछ कमांड, कुछ 3-4 कमांड है, बेसिक से कमांड, वो मैं आपको आज स्टार्ट कर देंगे कि क्या क्या कमांड होते हैं, क्या प्रॉम्प्ट होते हैं। ठीक है, वो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। लेट्स गो विदाउट any delay, move forward. This is Kali Linux. Okay. So yes, Kali Linux। देखो, मैंने आपको कल बात करी थी रूट यूज़र की। ठीक है, आपको रूट डायरेक्टरी समझ में आई, क्या होता है रूट डायरेक्टरी। ठीक है, अब रूट यूज़र क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ रूट यूज़र इन लिनक्स। The root user is the super user or administrator of a Linux system. It has fully control over everything on the system, no restriction. ठीक है, रूट यूज़र क्या है। देखो, अभी हमने कल देखा था काली एक्स व्यू करके जो नॉर्मल यूज़र था। ठीक है, नॉर्मल यूज़र के पास क्या होता है, बहुत सारी परमिशन नहीं होती है। ठीक है, वो कुछ आपको सिस्टम में कुछ चेंजेस करना है, सिस्टम को अपग्रेड करना है, सिस्टम को इंस्टॉल करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ रिमूव करना है, वो चीज़ें नॉर्मल यूज़र के पास में वो परमिशंस नहीं होती है। लेकिन एज ए रूट यूज़र, जो कि एक सुपर यूज़र होता है, ठीक है, उसके पास ये सारी चीज़ें होती है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, कि रूट यूज़र क्या होता है। एटलीस्ट ये वर्ड समझ में आएगा कि रूट यूज़र क्या होता है, जो कि रूट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, एक तरफ रूट को कंट्रोल कर रहा होता है। रूट समझा था ना, जहाँ से मेन पॉइंट है। ठीक है, जो मेन ब्रांच, जहाँ से मेन चीज़ें, उसके बाद में सारी ब्रांचेस आती है, जो मेन पॉइंट है उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो रूट यूज़र होता है। ठीक है, देखो, कुछ की फीचर है। ठीक है, कुछ की फीचर्स है ऑफ रूट यूज़र्स। ठीक है, यहाँ पे फीचर है और उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, फुल एक्सेस है रूट यूज़र को। कैन रीड, राइट और डिलीट एनी फाइल और फोल्डर। ठीक है, वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। ठीक है, और डिलीट कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है, सारी चीज़ें उसको एक्सेस है फुल। नो रिस्ट्रिक्शंस, कैन इंस्टॉल अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, चेंज सिस्टम सेटिंग्स, मैनेज यूज़र। देखो, मैं पहले आपको थ्योरी बता रहा हूँ, मैं अभी इसी वाले वीडियो में आगे प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उस चीज़ की चिंता मत करिए, पहले इस चीज़ को समझने पे ध्यान दीजिए। एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में तो आया ना, रूट यूज़र होता क्या है। उसके बाद मैं आपको आगे ले जाऊँगा कि रूट यूज़र कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। डेंजरस पावर, सच में इसके पास बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। ठीक है, वन रॉन्ग कमांड कैन ब्रेक द सिस्टम कम्प्लीटली। ओके, एक गलत कमांड आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ऐसे इसको सूडो यूज़ किया करो। ठीक है, सूडो कमांड डाल के इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। ओके, सो या यूज़र नेम। ठीक है, द यूज़र इज़ लिटरली कॉल्ड रूट। ओके, होम डायरेक्टरी लोकेटेड दी रूट, जो फॉरवर्ड स्लेस है उसके अंदर रूट डायरेक्टरी है, नॉट अंडर होम। ओके, होम के अंडर नहीं होता है। ठीक है, एक रूट है, उसके अंदर ये जो रूट यूज़र है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट सिंबल क्या होता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट सिंबल क्या होता है कि ये हैशटैग से यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको दिखेगा अभी, जैसे कि रुको, देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ। मान लो ये हमारे लिनक्स ओपन किया। ठीक है, इसको बड़ा कर देता थोड़ा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर डॉलर का साइन दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, एज ए नॉर्मल यूज़र। ठीक है, लेकिन अब इस जगह मेरे को रूट यूज़र दिखाना है। ठीक है, तो सुडो su। ठीक है, दिस वन। ओके, देखो यहाँ पर हैशटैग का साइन आ गया, इसका मतलब मैं अभी रूट में हूँ। ठीक है, एज ए मैं रूट यूज़र काम कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ भी चीज़ चेंज कर सकता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, कुछ भी चीज़ इंस्टॉल कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ डिलीट करनी है मैं वो कर सकता हूँ। सो सारी चीज़ें मेरे पास पावर है। ओके, सो इससे एग्ज़िट करने के लिए कमांड होती है एग्ज़िट, वापस नॉर्मल यूज़र आ गए। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, एक सिंपल एनालॉजी ध्यान में रखो। ठीक है, रूट यूज़र सिस्टम एडमिन होता है, जो कि सिस्टम को मैनेज कर सकता है, मैं कुछ सिस्टम में कुछ भी चेंज कर सकता है। नॉर्मल यूज़र जस्ट लाइक ए गेस्ट और स्टैंडर्ड यूज़र। ठीक है, एज ए गेस्ट यूज़र है। ठीक है, जो कि केवल उसको चला रहा है। ठीक है,
वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। सो रूट यूज़र एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। रूट यूज़र मेन चीज़ होती है। नॉर्मल यूज़र कितने भी हो सकते हैं, उसके अंदर एक दो यूज़र हो सकते हैं, ठीक है, 3 यूज़र कितने भी हो सकते हैं, जो कि एज ए गेस्ट उसमें लॉगिन करके सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ देखो, कमांड्स पे आने से पहले, ठीक है, मैं आपको लाइक एक बार दिखा देता हूँ कि रूट यूज़र कैसे काम करता है, ठीक है। रूट यूज़र होने का कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। क्या चीज़ें आप विदाउट रूट यूज़र नहीं कर सकते हो, रूट यूज़र जब बन जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। देखो, ठीक है, अब लाइक मेरे को एक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एचटॉप, ठीक है। देखो अभी वो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, अगर होता है यहाँ पर तो लाइक जैसे मेरे पास जो टूल है, ठीक है, एनमैप, ठीक है, अगर होता तो इस टाइप से ब्लू कलर का दिख जाता, लेकिन मैं अगर एचटॉप डालूँगा, ठीक है, तो ये कुछ एक टूल है, ठीक है। तो मुझे इस टूल को इंस्टॉल करना है अब। सो अभी मैं नॉर्मल यूज़र हूँ एक, ठीक है। अब मैं इस टूल को इंस्टॉल करूँगा तो लाइक देखो, इसके लिए कमांड होती है apt इंस्टॉल, ठीक है, एचटॉप, ठीक है। क्या आ गया, एरर आ गया, कुड नॉट ओपन लॉग फाइल, ठीक है। ये पूछ रहा है आर यू रूट, आप रूट हो, ठीक है। मतलब कि एज ए नॉर्मल यूज़र ये इस चीज़ को परफॉर्म, ये जो टास्क है ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब मैं एज मैं एज ए रूट यूज़र बन के, ठीक है, इस चीज़ को इंस्टॉल करूँगा अपने सिस्टम में, ठीक है। सो sudo su, ओके। एज ए रूट यूज़र मैं इस टूल को अब अपने मशीन में इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो अगेन वही मैं कमांड डालूँगा apt इंस्टॉल, ओके, एचटॉप, ओके, डन, इनवैलिड ऑपरेशन इंस्टॉल, ओके। सो सॉरी, ओके, मैंने टाइपिंग एरर कर दी है। apt इंस्टॉल एचटॉप, डन, ठीक है। ये देखो स्पेस नीडेड, ओके। सो या ये एटलीस्ट इंस्टॉलिंग इसने करी, ठीक है। अब देखो एक बार एचटॉप डाल के देखता हूँ, ठीक है, हुआ नहीं है अभी, ओके। इंस्टॉलिंग समरी, ठीक है, वन रिमूवल 404 पेज ऑन, ठीक है, अनेबल टू फेच, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एरर आ गया है, वो उसको जो कि 404 एरर विच इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। सो ये अभी उस चीज़ पे अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन देखो आपको ये चीज़ समझ में आई कि अभी ये चीज़ एटलीस्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गई थी, ठीक है। देखो यहाँ पर इंस्टॉलिंग एचटॉप, ठीक है, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया था। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि ये आपसे पूछ रहा था कि आप रूट हो, आप एज ए रूट यूज़र ही उस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो, इसलिए उसने पूछा कि आप रूट हो, नहीं हो तो उसने मना कर दिया, एरर दिखा दिया। लेकिन जैसे मैंने एज ए रूट यूज़र इस चीज़ को वापस से इंस्टॉल करने की कोशिश करी तो उसने एटलीस्ट इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर दी थी। बाकी अब एरर कोई दूसरा है वो बात अलग है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। सो या देन अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कमांड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि ये थोड़ी बेसिक्स कमांड है, ठीक है। सबसे पहला pwd आपको बताया था मैंने एग्जांपल pwd के कहाँ पर वो कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रिंट करेंट डायरेक्टरी पाथ, ठीक है, ओके। यूज़फुल फॉर नोइंग वेयर यू आर, मतलब ये जानने में हेल्प करता है कि अभी आप कौन से डायरेक्टरी में हो, किस लोकेशन पे हो, ठीक है, आपको वो एक पाथ बताता है, ओके। अगला क्या है ls करके, ls मैंने कल यूज़ किया था कि लिस्ट आउट करने के लिए, ठीक है। लिस्ट फाइल्स, ओके, फोल्डर्स और फोल्डर्स, यूज़ -la टू सी हिडन फाइल्स और एंड परमिशंस, ठीक है। बहुत सारी हिडन फाइल्स भी होती है, उन चीज़ों को देखने के लिए ls-la यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो अभी मैं किस के अपने यूज़र डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। सो ये ls देखो अभी नॉर्मल दिखा है, ठीक है। अब मैं ls-la करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होगी, लाइक देखो जैसे कोमा डॉट डबल डॉट, ठीक है। कुछ डायरेक्टरी ऐसी होगी जो कि हिडन है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी। देखो यहाँ केवल मान लो, ठीक है, एक कोमा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डॉट
ये दो, ये चीज़ नहीं दिख रही आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। डॉट बेस लॉगआउट, बेस आर सी डॉट ओरिजिनल, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिख रही, ध्यान से देखो, ठीक है। तो कुछ हिडन फाइल दिखाने के लिए आप ये कमांड का यूज़ करते हो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर आगे इन चीज़ की परमिशन की आपको क्या क्या चीज़ें परमिशन है, रीड राइट, उसके बाद में कोई चेंजेस करने की परमिशन है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको एक कमांड क्लियर होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कमांड विच इज़ चेंज डायरेक्टरी CD, ये आप देख ही रहे हो कि मैं डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, लाइक जैसे अभी मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है, अपनी यूज़र डायरेक्टरी में हूँ, लेकिन मुझे अब यहाँ चेंज करना है, ठीक है। सबसे जैसे अब चेंज करके मुझे जाना है अपने लाइक देखो, ठीक है, मान लो मुझे अपने जाना है डाउनलोड सेक्शन में, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, मुझे लाइक जाना है अपने डाउनलोड वाली डायरेक्टरी में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टरी चेंज करूँगा, चेंज डायरेक्टरी होम, ठीक है, ये तो फुल पाथ दो, ठीक है, होम देन काली XPU, ठीक है, देन डाउनलोड, ओके, ठीक है। ओके, देखो मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। देखो अब यहाँ पर मैं अगर लिस्ट आउट करूँ तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं इसके चेंज डायरेक्ट करी। लेकिन अब देखो एक चीज़ वो दिखा देता हूँ आपको कि आपको मान लो पीछे वाली डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। अभी देखो आप कहाँ पर हो, होम यूज़र के अंदर, ठीक है, डाउनलोड वाले सेक्शन में हो, लेकिन आपको वापस एज ए होम डायरेक्टरी पे जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, CD विच इज़ चेंज डायरेक्टरी देन 2 डॉट, ओके, आप बैक चले जाओगे, ठीक है, समझे। ये चीज़ यूज़ होती है उस चीज़ के लिए, ओके। सो ये अगली कमांड है, ठीक है। अब देखो ये तो अपन ने देख ली थी। अगला आता है MKDIR विच इज़ मेक डायरेक्टरी। तो ये किस लिए यूज़ होता है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर और ऑर्गेनाइज टूल एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। नया फोल्डर बनाने के लिए या नई डायरेक्टरी बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखो कि काली लिनक्स में हर चीज़ एक फाइल है, एक डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ कोई वो ऐप वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ एक फाइल होती है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। सो या कोई भी एक डायरेक्टरी बनानी है अपने को, ठीक है। देखो अब डायरेक्टरी बनानी है तो लेट्स इसको क्लियर करते हैं। और अब मैं लाइक, ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लिस्ट आउट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रही है। अब देखो, अब मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है, NITN हैकर करके मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं उसको क्रिएट कैसे करूँगा, MKDIR, ठीक है, कमांड डालूँगा, देन मैं डालूँगा NITN हैकर, ठीक है, ये डाला, डन। देखो अब ये बन चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ दिखेगा आपको। अगेन LS किया, ठीक है, दिस वन। देखो पहले आपको यहाँ पर NITN हैकर नहीं था, देखो नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है, नई डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब मान लो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो चेंज डायरेक्टरी एंड अगेन पाथ, ये तो पूरा दे दो, या फिर उसका केवल नाम लिख दो। आप सीधा इसका नाम भी ले सकते हो, तब भी ये ओपन हो जाएगा। और अगर आप कहीं और जगह हो और वहाँ से अगर फुल पाथ देते हो, तब भी आप उस डायरेक्टरी में आ जाओगे, ठीक है। सो या NIT, ठीक है, ठीक है, यस। अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब देखो मैं लिस्ट आउट करूँगा, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है, ये खाली था। अभी नया नया अपने फोल्डर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आप MKDIR और आगे जो भी फोल्डर आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डन। नाउ तो ठीक है, इनकी एडवांस जो भी इनकी और भी कमांड्स होती है, ठीक है, लाइक नया फोल्डर आपको रीडायरेक्ट करना है किसी और चीज़ में, वो मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इसकी हेल्प फाइल चाहिए, ठीक है, आपको उसका मैनुअल चाहिए, इन कमांड्स के आपको हेल्प, लाइक इसका और क्या यूज़ हो सकता है, इसमें हम क्या चीज़ें और कौन से आर्गूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपन ने LS और -LA किया है, केवल LS ही होता है, ठीक है, लेकिन अब हमने इसके आर्ग्यूमेंट अंदर यूज़ करना शुरू किए। तो और जो अलग अलग कमांड है उनके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लाइक MKDIR है तो उसके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उस चीज़ को जानने के लिए जो हेल्प फाइल या फिर मैनुअल देखने के लिए
कुछ कमांड होती है, जैसे कि वो लिख लीजिए आप, ठीक है। क्या होता है कि लाइक मुझे mkdir, ठीक है, जो डायरेक्टरी क्रिएट करने का जो टूल है, ठीक है, इसको यूज़ करना है। तो मुझे हेल्प लिख देना है, ठीक है, हाइपन हाइपन हेल्प, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि आप और कौन से मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका मैनुअल पढ़ना है, सो देखो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में लाइक जैसे एल है, ठीक है। अब मैं हाइपन एच करता हूँ, तो ठीक है, ls हाइपन हाइपन हेल्प, ठीक है। देखो ls हाइपन हाइपन हेल्प किया मैंने, तो देखो कितनी बड़ी इसकी फाइल है, ठीक है, कितनी बड़ी हेल्प फाइल है इसकी कि आपके सामने ओपन हो गई। मान लो हाइपन ए यूज़ करते हैं तो विच इज़ ऑल, जितनी फाइल है, डू नॉट इग्नोर इंटायर स्टार्टिंग विथ, ठीक है, डॉट के साथ जितनी भी सारी फाइलें बताएगा। हाइपन कैपिटल ए ऑलमोस्ट ऑल, जितनी भी सारी फाइल है वो सब बताएगा। ऑथर की फाइल है जो भी सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद में हाइपन बी स्केप, और आगे जैसे आओ तो उसके बाद में फाइल टाइप, उसके बाद में ग्रुप डायरेक्टरीज, नो ग्रुप। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी, ये तो लाइक इतनी सारी चीज़ें ना, आप धीरे धीरे अभी इसको काम आएगा। रिवर्स रिकर्सिव, कैपिटल आर जो यूज़ होता है वो रिकर्सिव के लिए होता है, लिस्ट सब डायरेक्टरीज रिकर्सिवली, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसको ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी होती है, ठीक है। आपको जब यूज़ करनी होगी तब आप क्या करोगे, ls हाइपन हाइपन हेल्प यूज़ करोगे और आपके सामने पूरी हेल्प फाइल खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको मैनुअल जानना है ls का, तो man का लिखना है और जो कमांड है वो लिखना है, तो उसका पूरा आपके सामने मैनुअल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैनुअल है, देखो ये पूरा मैनुअल ओपन हो गया, ओके। देखो पूरा मैनुअल, वही जो आपने अभी हेल्प फाइल देखी थी ना, ये पूरा उसका मैनुअल है कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो उस कमांड के थ्रू, कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट उसके साथ में यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, डन। सो या देखो ये चीज़ें थी, और अब धीरे धीरे लाइक अब धीरे धीरे आप इसमें एंटर कर रहे हो, और आई होप आपको यार मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। और आगे आने वाले कुछ वीडियो में मैं और भी कमांड लाऊंगा, ठीक है। अब सारे अब कमांड प्रॉम्प्ट ही चल रहे होंगे कि कौन कौन से कमांड क्या काम करता है, कैसी चीज़ें रहने वाली है। कॉपी, किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, किसी फाइल को मूव करना है, किसी को रीनेम करना है, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी बेसिक्स है अब धीरे धीरे आने वाले कुछ वीडियोस में आने वाली है। सो या अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो यार लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके यार अपने दोस्तों में, ठीक है, इसको शेयर करो। लाइक मुझे इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा बनाना है, ठीक है। मेरा एक ही टारगेट है कि यार लाइक मैं अपने जैसे लोगों को इस कम्युनिटी में जोड़ पाऊँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।